बोले के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कात्सेन निहारामिव भास्करः। केचित केवल या भक्त्या, केवल भगवान की भक्ति वह साबुन है जो हर प्रकार के मैल को छुड़ा सकता है। ध्यान देना, ये नरक कोई गलत चीज नहीं, एक तरह से नरक धोबी घाट की तरह है। और परमात्मा ने ये जो जीवन हमें दिया है ये एक श्वेत वस्त्र की तरह है और ये उधार दिया है। तो हमारा परम धर्म है, जैसा ये वस्त्र परमात्मा ने हमें दिया है ये वस्त्र हम परमात्मा को वैसा ही लौटा दें। कदाचित अगर इस वस्त्र में दाग लग जाते हैं तो फिर हम परमात्मा के दरबार में जाने लायक नहीं रहते। और फिर परमात्मा हमें यमराज के यहाँ भेज देते हैं और यमराज अपने काल दंड के द्वारा हमारे पापों की धुलाई करते हैं, हमारे इस काया रूपी वस्त्र को उज्जवल बनाते हैं। जब कपड़ा ज्यादा मैला हो जाता है ना तो माताएं उसमें कास्टिक लगाती हैं, सर्फ आदि लगाती हैं, उससे भी ना मैल छूटे तो फिर उसे गर्म खौलते हुए पानी में डालती हैं। फिर भी मैल न छूटे तो एक मोटे से डंडे से, क्या बोलते हैं उसे, मोगरी, उससे उसकी कुटाई करती हैं। जब पाप अधिक हो जाते हैं, अगर साधारणतः हमारे पाप दूर ना हो तो यमराज हमें खौलते हुए पानी में डाल देते हैं, तरह तरह से कष्ट देते हैं और कष्ट पाकर के हमारे सारे के सारे मैल धुल जाते हैं, पुनः ये शरीर उज्जवल हो जाता है तो पुनः इसे संसार में भेज देते हैं। पाप कहते किसे हैं, विचार करें। लोग मुझसे पूछ लेते हैं महाराज पाप किसे कहते हैं। अरे ये भी कोई प्रश्न है, बहुत इजी उत्तर है इसका। जिसे करते समय हमारा मन ये कहे कि हमें कोई देख ना ले, समझ लो पाप हो रहा है। जिसे बोलते समय मन ये उत्तर दे कि कोई सुन ना ले, समझ लो वो पाप हो रहा है। जो काम माँ बाप से नजर बचा करके किए जाएं वो सारे के सारे काम पाप की श्रृंखला में आते हैं। कोई भी काम हो जो माँ बाप से नजर बचा करके किए जाएं वो सभी पाप।